यार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राज कॉमिक्स की चतुर्थ कॉमिक्स विनाशदूत का द्वितीय भाग। जिसने प्रथम भाग नहीं देखा है वो देख लीजिए, वरना आपको ये कहानी बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो चलिए हम पढ़ते हैं पिछली कहानी से आगे का पार्ट। तो प्रोफेसर ने उस प्राणी को चेक किया। यह है तो जिंदा, लेकिन गहरी बेहोशी में है। उसके बावजूद इसके शरीर में, ओह, मेरे मस्तिष्क में क्या हो रहा है? जैसे हथौड़े की सी चोट पड़ रही है। प्रोफेसर सोम की विचार शक्ति में एक नया विचार उत्पन्न हुआ, लेकिन प्रोफेसर इस बात से अनभिज्ञ था कि यह विचारधारा कहाँ से उत्पन्न हुई। अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो वह करो जो मैं कहता हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। मेरा नाम प्रोफेसर सोम है। तुम कौन हो? विनाशदूत, वज्रग्रह का पहला और आखिरी प्राणी। बाईं तरफ मुड़कर 10 कदम चलो, वहाँ तुम्हें एक गोल दायरा दिखाई देगा। उस पर खड़े हो जाओ। प्रोफेसर गोल दायरे में जा खड़ा हुआ। अब 3 बार ताली बजाओ। प्रोफेसर ने 3 बार ताली बजाई। ओह, ताली बजाते ही मेरे हाथों में यह क्या चीज़ आ गई। तुम्हारे हाथ में जो यंत्र आया है उसे पूरी शक्ति से मेरे शरीर पे दे मारो। ठस! एक जोरदार भूकंप के साथ कमरे में गड़ा हुआ गाढ़ा धुआं फैल गया। वे लोग लड़खड़ा कर गिर पड़े, और जब धुआं छटा तो सब लोग अपने मास्क उतार कर बताओ, तुम लोग किस ग्रह के प्राणी हो? पृथ्वी। पृथ्वी के प्राणियों में विनाशदूत तुम्हारी और दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। स्वागतम, वेलकम। विनाशदूत, तुम हमारी भाषा जानते हो? मेरे लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं है। मेरे मस्तिष्क में एक ऐसी शक्ति है जो दिमागों से संपर्क स्थापित करके उनकी भाषा समझ बोल सकती है। मैं एक लंबी यात्रा तय करके यहाँ आया हूँ, और मैंने अपने ग्रह को तबाह होते देखा है। मेरे साथ गद्दारी की गई है। मुझे मेरे वफादार ने धोखा देकर इस जगह बांध दिया था। उसके बाद वह खुद भी मारा गया और मैं प्रलय की गहरी नींद में चला गया। अगर ऐसा ना होता तो मैं वज्रग्रह के टुकड़ों में विभाजित न होने देता। मेरे मस्तिष्क की जटिल प्रणाली में ग्रह निवासियों की चीख पुकार गूंज तो रही थी, लेकिन न तो मैं जाग सकता था, न यहाँ से मुक्त हो सकता था। मेरे सहयोगी विनाशकारी तत्वों से जा मिले थे, लेकिन उन्होंने तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ दिया विनाशदूत? उन्होंने अपनी तरफ से मुझे ख़त्म ही कर डाला था, जबकि वे अच्छी तरह जानते थे कि विनाशदूत की मौत नहीं हुआ करती। वह सो सकता है परंतु मर नहीं सकता। उन्होंने मेरे ही शस्त्रों का प्रयोग मेरे विरुद्ध किया था। वह कहानी बहुत ही लंबी है, कभी फुर्सत मिली तो तुम्हें ज़रूर सुनाऊंगा। फिलहाल मुझे यह देखना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ और मेरे इर्द गिर्द क्या है। चारों तरफ समुद्र, वाह क्या सुंदर दृश्य है। यह पनडुब्बी चारों तरफ घूम रही है। क्या मुझे घेरने की कोशिश की जा रही है? ओह, एक पनडुब्बी ने दूसरी पर हमला कर दिया। समुद्र में जंग छिड़ी है दोस्तों। क्या तुम लोग भी किसी पनडुब्बी से आए हो यहाँ? हाँ। उसकी पहचान क्या है? उस पर लिखा है ANE5। ANE5। ANE5 को तबाह कर दो। ब्डोम, दुम 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 डिशुम 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 डिशुम। क्या तुम्हारी पनडुब्बी पर किसी दुश्मन पनडुब्बी ने हमला कर दिया? लेकिन हमें पनडुब्बी की ओर से कोई संदेश क्यों नहीं मिल पाया? जिस जगह तुम खड़े हो वहाँ मेरे यंत्रों के अलावा कोई बाहरी यंत्र काम नहीं करता। समुद्र में जंग के हालात पैदा करने वाले रेड स्टार ग्रोह के आदमी थे। मेरी पॉलिसी है इन्हें आपस में लड़ा दिया जाए। इसके लिए हमारी 4 पनडुब्बियाँ प्राप्त हैं। उसके बाद जो भी देश इस ग्रह के टुकड़े में दिलचस्पी रखते हैं वे समझौता वार्ता करेंगे। इस बीच हम इस पर अपना अधिकार जमा लेंगे। तुम बहुत सही जा रहे हो रॉक। शू धड़ाम। जंग की स्थिति देखते ही तुरंत उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप प्रारंभ हो गया। सभी देशों के प्रतिनिधि एक आपातकालीन मीटिंग में शामिल हुए। सभी देशों के प्रतिनिधि अपने अपने विचार सामने रखे। आपातकालीन मीटिंग ने एक निर्णय लिया। वज्रग्रह के टूटे हिस्से की खोज करने वाले प्रत्येक देश को चाहिए कि वह अपनी खोजी दस्ते की गतिविधियां रोककर उन्हें तुरंत वापस बुला ले। साथ ही यह निर्णय लिया जाता है कि बस खोज के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दस्ता तैयार किया जाए। इस दस्ते के अलावा कोई भी उस क्षेत्र में प्रवेश होने की कोशिश नहीं करेगा। समुद्र में आपसी जंग के कारण बची खुची पनडुब्बी भी नष्ट हो गई। अब बड़ी शांति है, लेकिन हवा में षड्यंत्र की गंध मिली हुई है। प्रोफेसर, क्या यहाँ विभिन्न देशों का राज्य है? हाँ, हमारा देश भारतवर्ष है, जो इस जगह से सबसे निकट है। हम एक शांतिप्रिय देश के निवासी हैं। तो फिर मैं सबसे पहले तुम्हारे देश की यात्रा करूँगा। तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए तुम्हारा देश मेरा अपना देश होगा। हमारे देशवासी तुम्हारा जोरदार स्वागत करेंगे विनाशदूत। उधर रॉक की टोली सुरंग तक जा पहुंची। हम लोगों ने उल्का के भीतर जाने वाली एक सुरंग तलाश कर ली है। ठीक है, मैदान साफ है, अंदर दाखिल हो जाओ। क्या सुरंग इतनी भैड़ी है कि पनडुब्बी उसमें दाखिल हो सकती है? हम यह खतरा मोल नहीं ले सकते बॉस। पहले हम अपने गोताखोर अंदर भेज रहे हैं। नंबर 1, नंबर 2, तुम उल्का के क्रेटर से बाहर निकल सकते हो।
बाहरी चौकसी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। कुछ लोग मेरे हेडक्वार्टर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वे सब अंदर आ जाएं, फिर मैं खुद ही उन सबको कुछ ना कुछ बता दूंगा। कौन लोग हैं ये? यह तो कोई लंबा चौड़ा हॉल है और इसके बीच में तालाब बना है। सब लोग अंदर आ सकते हैं। यहाँ किसी प्रकार के खतरा नहीं है। बड़ी शानदार जगह है। रॉक का पूरा गिरोह अंदर आ गया। हाँ हाँ हाँ, मैं दुनिया का सबसे पहला व्यक्ति हूँ जिसने यह जगह तलाश की है। चीयर्स। यह विनाशदूत का हेडक्वार्टर रहा होगा, लेकिन मालूम पड़ता है वह मर खप गया और हमारे लिए यह सब छोड़ गया। बॉस, हमें पहले इसके अंदरूनी हिस्से की पूरी खोजबीन कर लेनी चाहिए। हाँ, विनाशदूत की लाश यहीं कहीं सड़ गल रही होगी, और अगर वह कहीं जिंदा मौजूद हुआ तो उसके लिए मैं पूरा प्रबंध करके चला हूँ। आणविक मानव जकोटा हमारी सहायता के लिए सेकंडों में यहाँ आ जाएगा। विश्व की महाशक्तियों से निपटने के लिए हमने जिन गुप्त शक्तियों का आविष्कार किया उनमें से एक आणविक मानव जकोटा भी है, लेकिन उसे तब प्रयोग किया जाएगा जब विनाशदूत पर हमारे शस्त्र बेकार हो जाएंगे। जकोटा यहाँ ट्रांसमिट होकर पलक झपकते ही आ सकता है। अभी हम इन गुप्त शक्तियों का प्रयोग करके विश्व महाशक्ति को चौंकाना नहीं चाहते। परंतु विनाशदूत के लिए मैंने जकोटा की मांग कर ली है और वह डेंजर स्क्वाड के प्लेटफॉर्म पर तैयार खड़ा है। इसका मतलब वज गया में जिस तरह के तप पनप चुके थे वैसे ही शुरुआत पृथ्वी पर भी हो चुकी है। चिप चिप चिप। यह तुमने हमें किस अदृश्य जंजीर में कैद कर लिया विनाशदूत? यह तुम लोगों के लिए सुरक्षा बेल्ट है। घबराओ नहीं, कुछ ही देर में मैं तुम सबको मुक्त कर दूंगा। यह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ ही देर में मेरा हेडक्वार्टर जंग का मैदान बनने वाला है। ना तो तुम यहाँ से जा सकोगे, ना ही कोई यहाँ आ सकेगा। यदि कोई आ भी जाता है तो उसका कोई हथियार सुरक्षा बेल्ट को पार नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए मैं ऐसा प्रबंध कर रहा हूँ कि तुम यहीं से सारी जंग देख सकोगे। थोड़ी ही देर में तुम्हारे मस्तिष्क में चलचित्र चलना शुरू हो जाएगा और फिर तुम मेरी प्रत्येक गतिविधि देख सकोगे। विनाशदूत गायब हो गया। वज्रग्रह के विज्ञान ने बहुत बड़ी उन्नति कर ली थी। यह ब्रेन टीवी है जिसके जरिए मैं विनाशदूत की सभी गतिविधियाँ देख रहा हूँ। पता नहीं हम किस विपत्ति में फंस गए हैं। काश कि मैं भी जंग के मैदान में विनाशदूत के साथ कंधे से कंधा भिड़ाकर लड़ता। जिसकी तुम्हें तलाश थी वो मैं हूँ, विनाशदूत। अटैक! रटर 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 सर। ओह, मेरी गन हवा में। रटर 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 रटर। हम सबके हथियार हवा में उड़ रहे हैं। तड़ाक 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 शाएं। इस पर तो सारे हथियार नाकाम हो रहे हैं। मैं इस धरती पर तुम जैसे लोगों का खात्मा करने आया हूँ। छपाक। हेलो डेंजर कंट्रोल जकोटा, मूव। सिग्नल मिलते ही डेंजर प्लेटफॉर्म पर तैयार खड़ा जकोटा ट्रांसमिट होकर विनाशदूत के हेडक्वार्टर में प्रकट हो गया। बताओ तुम्हारा हेडक्वार्टर कहाँ है और इसका सरगना कौन है? जकोटा जकोटा जकोटा। ठाक! जकोटा इसे खत्म कर दो। छपाक। विनाशदूत ने पानी में गिरते ही बाईं कलाई से गुप्त स्टील बेल्ट का प्रयोग किया। चिप! बेल्ट से जकड़ते ही विनाशदूत ने जकोटा को इलेक्ट्रिक शॉक से झटका दिया। छपाक। विनाशदूत जकोटा को बेल्ट में जकड़े पानी के अंदर खींच रहा था। मुझे इसे अपने हेडक्वार्टर ले जाना चाहिए ताकि यहाँ कोई तोड़फोड़ ना हो। इस बेल्ट को काटना जरूरी है। यह बिजली की बेल्ट है। अगर इसका इलेक्ट्रिक सर्किट काट दिया जाए तो इसका एक ही तरीका है, मैं विनाशदूत के शरीर से जा लिपटूँ। दोनों पॉजिटिव जॉइंट मिलते ही यह रफ्तार बढ़ाकर मेरी करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा है। इलेक्ट्रिक बेल्ट अपने शरीर पर लपेटे हुए मेरे समीप आ रहा है। जकोटा ने पूरी ताकत के साथ विनाशदूत पर हमला कर दिया। शॉप! कड़ाक! और जैसे दोनों ने गुत्थम गुत्था हुई, बेल्ट टूट गई। तड़ाक! हेडक्वार्टर से बाहर आते ही विनाशदूत जल सतह पर आ गया और उल्का की सतह पर चढ़ गया। शीघ्र ही जकोटा भी बाहर निकल आया। मैं जकोटा के मस्तिष्क की प्रक्रिया नहीं पढ़ पा रहा हूँ। इसका अर्थ यह है कि यह कंप्यूटर मानव है। मुझे अपनी दिव्य आँख से इसकी आंतरिक मशीनगत जाल देखना हो गया। जब तक कंप्यूटर जाल नहीं कटता जकोटा ख़त्म नहीं हो सकता। अब मुझे इसका खात्मा कर देना चाहिए। मेरे शरीर से आणविक कैप्सूल का हमला 50 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इसकी आंतरिक मशीनरी के 3 केंद्र हैं। एक आणविक कैप्सूल चार्ज करके विनाशकारी गैस छोड़ता है जो हरे वृक्षों को पलक झपकते ही सुखा सकती है। दूसरा केंद्र इसकी शारीरिक शक्ति का क्षमता केंद्र है जो आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाया जा सकता है। तीसरा केंद्र ऐसी किरणों का जखीरा रखता है जिनसे पहाड़ों तक को काटा जा सकता है। मुझे इन तीनों केंद्रों का ही निशाना बनाना है। ओह, इसने आणविक कैप्सूल का केंद्र हरकत में आ रहा है जो 50 किलोमीटर की रेंज तक काम करेगा। मुझे इसमें छिद्र करना है। मेरी आँख की विनाशकारी किरण इसके खुले जबड़े में प्रविष्ट होकर
ठीक पॉइंट पर मार करेगी। विनाशदूत, तेरी मौत जकोटा के हाथ होगी। कफ, ओ मेरी कप्सुल शक्ति को क्या हो गया? मुझे तुरंत फौलाद को काट देने वाली किरण। विनाशदूत ने यह हमला बचा लिया। पीछे की धरती कटती चली गई। अब उसके दूसरे केंद्र पर हमला। सुर्र, ट्रर, या ठक। यह अपनी शक्ति का जखीरा बढ़ाता जा रहा है। इसने मुझे पूरी शक्ति के साथ फेंका है, लेकिन मैं हवा की काट करके खुद को बैलेंस कर लूँगा। विनाशदूत हवा में चकराता हुआ संतुलित धरती पर आ खड़ा हुआ। उफ, इसकी ताकत का कोई अंत नहीं। यह जहाँ तक चाहे उसे बढ़ा सकता है। विनाशदूत एक गार में उतर गया। जकोटा एक बार इस गार में उतर आए, फिर मैं उसे बाहर निकलने का अवसर नहीं दूंगा। जकोटा ने चट्टानें लुढ़कानी शुरू कर दी। पता नहीं कहाँ जा छिपा, नीचे उतरता हूँ। अब वह मुझे अंधेरे गार में तलाश करता रहेगा और मैं ऊपर स्प्रिंग जंप से। देखो जकोटा, मैं यहाँ ऊपर। सू शैतान बदमाश। और शक्ति के तीनों केंद्र नष्ट होते ही जकोटा नहीं, विनाशदूत ने जकोटा की शक्ति के अंतिम केंद्र पर नेत्र शक्ति का हमला कर दिया और शक्ति के तीनों केंद्र नष्ट होते ही जकोटा टुकड़े टुकड़े में विभाजित हो गया। उसके बाद विनाशदूत ने उन पनडुब्बियों को नष्ट कर दिया जो रेड बॉस की थी। पहले मैं देखता हूँ कि किस पॉइंट पर हमला करना है, फिर मेरे नेत्र की विनाशकारी शक्ति अपना काम कर डालती है। हजारों वर्ष से मेरी यह नेत्र शक्ति इसी प्रकार दूर रहकर भी अपना रास्ता बनाती चली जाती है। अब मुझे हेडक्वार्टर लौटना चाहिए। हेडक्वार्टर के उस कक्ष में जहां प्रोफेसर और उसके साथी सुरक्षा बेल्ट से जकड़े खड़े थे। लो, अब मैं तुम्हें सुरक्षा बेल्ट से मुक्त करता हूं और तुम्हारे साथ भारतवर्ष की यात्रा करूंगा। वहां से मैं सारी दुनिया को संदेश दूंगा। हमने बड़ी खौफनाक और दिलचस्प जंग देखी। वे लोग छोटी पनडुब्बी द्वारा यात्रा करते हुए भारतवर्ष पहुँचे। प्रोफेसर के हेडक्वार्टर में। यह चेतक है, इलेक्ट्रॉनिक्स घोड़ा। हमारी तरफ से महान विनाशदूत को भेंट। अंकल, मैं भी आपकी तरह बहादुर बनना चाहता हूँ। मुझे बच्चों से बहुत प्यार है मेरे बच्चे। मेरा ग्रह नष्ट हो गया, परंतु इस पृथ्वी के सभी बच्चों को मैं संदेश दूंगा कि वह मेरी तरह बहादुर बने। एक दिन संसार के सभी टीवी और रेडियो पर विनाशदूत का संदेश गूंज रहा। पृथ्वी के निवासियों, वज्रग्रह में प्रलय हो चुकी है, जिस तरह हमारी दुनिया आपसी युद्ध में नष्ट हो गई। मैं तुम्हें ऐसे विनाशकारी युद्ध से बचाने आया हूँ, मगर तुम पर कोई मुसीबत आए तो अपने घर की छत पर लाल बल्ब रोशन कर दो। विनाशदूत तुम्हारी मदद के लिए आ जाएगा। और इसी के साथ ये कहानी होती है समाप्त। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है विनाशदूत, यानी कि ये जो चौथी कॉमिक्स है राज कॉमिक्स से विनाशदूत, ये यहीं पर ही समाप्त होती है। अगर आपको ये पूरी कॉमिक्स पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आपका कोई दोस्त हो जो बचपन में राज कॉमिक्स पढ़ता था पर आप नहीं पढ़ता, मतलब भूल गया हो कि राज कॉमिक्स हैं अभी, तो आप उसको ये वीडियो भेज सकते हो, शेयर कर सकते हो, ताकि उसे ये पता चले भाई राज कॉमिक्स से रिलेटेड वीडियो कई लोग बनाते हैं, जैसे कि मैं हूँ। मेरे अलावा भी बहुत हैं, तो आप उनके भी वीडियो भेज सकते हैं। और अगर आपको ऐसी कॉमिक्सें और पढ़नी है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए 5वीं कॉमिक्स के लिए करता हूँ अलविदा। फिर बाद में 5वीं कॉमिक्स लेके आऊँगा। बाय बाय।